बिहार लोक सेवा आयोग में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं जो आपके जो टीचर होते हैं, स्कूल टीचर, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो क्लास 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक, 9 से लेके 10 तक, 10 से 9 से लेके 10, और विशेष विद्यालय में भी 9 से लेके 10 जो 10 क्लास होती है, 9 to 10 होते हैं जो, और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से लेके 12 कक्षा तक, इनके लिए जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी पोस्ट एडवर्टाइज़ की है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इस पे भी आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको करनी है। और ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपके जो पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, इनके लिए आप को पूरी ये जो भी डिटेल इसमें दी गई है कि कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले है शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहली जो है इसमें जो आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, उसका नाम कुछ भी हो, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, जो एलिमेंट्री इनिशियल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें। फिर दूसरा, अगर या तो आपके पास क्या हो, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त हो, उसकी 2002 के जो विनियम है उसके अनुसार हो। या इसमें तीसरा क्या आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जो BL-एड होता है वो हो। या आपने जो आपका 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा किया हो, या तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, यहाँ आप ग्रेजुएट के साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन परंतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। मतलब अगर आप 50% मांगा है तो इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 45% ही लाना है। उनके मान लेकर अगर आपके 45% भी आए हैं और आप इन सब कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जो ये एक जो पॉइंट है उसमें कैटेगरी दी है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब आपको 5% की छूट दी है, इन्होंने ये कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा है इसमें कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर, जो उर्दू के निकले हैं, जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, इसके पदों पर आपका जो किसकी वो होगी, आपकी मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। या तो उर्दू में आपने 12th पास किया हो, उर्दू में ग्रेजुएशन की हो, या आपने ये जो आपका अरबी फारसी विश्वविद्यालय है इससे आपने डिग्री ली हो, तो भी आप उर्दू के जो पद हैं उनको भर सकते हो। ठीक है, ये सारे आप इसी तरीके से आप अपने लिए पढ़ लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे रूल्स दिया गया है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम है जो न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक अर्हताएँ हैं कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए क्या क्या पद हैं इस पर, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक चाहिए, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक चाहिए, जो भाषा विद्यालय अध्यापक हैं वो चाहिए। और इसमें आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, स्नातक
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। आपने ग्रेजुएशन की हो और आपके पास ये 2 साल वाला डिप्लोमा हो प्रारंभिक शिक्षा में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अथवा आपके पास ग्रेजुएशन के साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड भी की हो, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। या तो आपने 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड किया हो, ठीक है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और अब आपके बाकी क्या क्या दिया है, अगर आपने बीएलएड किया है और आपने जो है 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक की है, यानी कि जो बीएलएड है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपने क्या है 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड जो होता है, बीए बीएड किया है या बीएससी एड किया है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी देखिए इसमें बहुत सारी ये आपने अहर्ताएँ दी है इन्होंने, आप इन सब में आप भर सकते हो। और जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तथा बीएड हैं, वो उनके लिए भी इसमें अलग अलग इसमें दिया गया है कि वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप सारे रूल्स वगैरह देख लीजिएगा। जो तीसरा है आपका कक्षा 6 से लेकर 10 तक में, उसमें भी इन्होंने बीएड मांगा है आपके ग्रेजुएशन के साथ में। ये भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में भरना चाहते हैं। 1 से जो भी 9 से लेकर 10 तक में भरना चाहते हैं या 6 से लेकर 10 तक में भरना चाहते हैं, जो भी कक्षा के लिए जो टीचर की पोस्ट निकली है। अब 9 से 10 तक के लिए ये आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में स्नातक, जो फिज़िकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी सारे भी ये इन्होंने सारे आपके क्वालिफ़िकेशंस दिए हैं। अब जो संगीत विषय के लिए निकली है, संगीत विषय के लिए ये सारी क्वालिफ़िकेशंस मान्य होंगी, ठीक है। अब इसमें जो आपके 9 से लेकर 10 तक और कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निकले हैं विद्यालय अध्यापक, उनके लिए जो विषय हैं गणित में निकली है, विज्ञान में निकली है, ठीक है। विज्ञान में देखो इन्होंने गणित में दिए हैं ये जो क्वालिफ़िकेशंस दी हैं सारी की सारी। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान आपके पास होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान होना चाहिए, या इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, ठीक है। यानी कि जैसे वो इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होता है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में अगर आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बेसिकली ZBC जो बेसिक साइंस में जो डिग्री होती है BSc, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी निकली है और इन सबको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 11 से लेकर 12 तक जो 11th और 12th के अध्यापक हैं उनके लिए भी पोस्ट निकली है, उसके लिए भी इन्होंने इसमें बीएड मांगा है ना, आपकी डिग्री के साथ बीएड, बीएलएड, BSc बीएड, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये जो है आपके 11 से लेकर 12 तक में जो आपके ये सब्जेक्ट है, इसमें जो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA या MSc में है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे फिज़िक्स, आपने MSc फिज़िक्स किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। MSc में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आपकी अप्लाइड फिज़िक्स में है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में है, तो आप ये फिज़िक्स वाली पोस्ट भर सकते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। कॉमर्स में आप देख लीजिएगा, बॉटनी जूलॉजी में आप देख लीजिएगा, मैथ में, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये आपके बाकी जो ये इसके लिए जो आप कंप्यूटर विषय के लिए ये शैक्षिक योग्यताएं हैं, आपको शैक्षिक योग्यताएं अच्छे से चेक करनी है। जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, आपके पास जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप उस कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 से कक्षा 6 से लेकर 10 तक है ना, इसमें बहुत सारी दी हैं, 10, 12, 11, 12 कक्षा के लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसमें क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो पहला है आपका, वो जो आपकी भाषा और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, जो क्वेश्चन पे होंगे वहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 में, 2 पार्ट में होगा। ये पहला जो एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, कुल 150 इसमें मार्क्स होंगे। और ये आपके दिया है इन्होंने
कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए क्या रहेगा। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए क्या इसमें रहेगा आपका जो भी सिलेबस होगा, ठीक है। फिर आपके जो कक्षा 6 से 10 तक है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कक्षा 11 से 12 में क्या सिलेबस रहेगा, इन्होंने ये सारा इसमें मेंशन किया है, ठीक है। तो आप इसको जो भी निर्देश वगैरह हैं वो देख लीजिएगा, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने ऑलरेडी आपको बता दी है www.bpsc.nic.in। इस पे आपको जाना है और स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इसमें बाकी जो रूल्स वगैरह हैं, अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप ज़रूर देख लीजिएगा, और प्लस जो आपका वो है सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कौन सी आपकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये आ गई आपकी फ़ीस आपकी देख लीजिए एक बार। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 रुपये है फ़ीस, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 200 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है, ठीक है। तो आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे कि आपकी क्या कैटेगरी है। और जो डेट है आपकी, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 23 फरवरी। 10 फरवरी से ये शुरू हुए हैं रजिस्ट्रेशन करना, और 23 फरवरी 23 फेब लास्ट डेट है। और अगर आप 25 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं लेट फ़ीस के साथ में। अगर लेट फ़ीस से बचना चाहते हैं तो 23 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेट फ़ीस के साथ लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, 25 फरवरी रहेगी। तो आप ये जो हमारा डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। और आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपका है सब्जेक्ट उसमें ये फॉर्म भर सकते हैं।